हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टेस्ट का टॉपिक है वो है स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट यानी कि यूनिट 5। इसमें मैंने 40 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। ये आपकी कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों ही अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पेपर आपको शुरुआत में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आप अपना मेंटल बैलेंस बना करके चलिएगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस जो होंगे वो शुरुआती क्वेश्चन से इजी होंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में शुरुआत में कुछ टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिससे कि हम लोग अपना इक्विवेलेंस खो देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आपकी आदत पड़ जाए, इसलिए मैंने शुरुआत में कुछ टफ क्वेश्चंस रखे हैं। और इस टेस्ट का आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे मिल सकता है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा तब मिलेगा जब किसी भी क्वेश्चन में पूछे गए 4 ऑप्शन के बारे में आपको हर एक ऑप्शन की डिटेल जानकारी हो। यानी किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन जो आंसर नहीं है बाकी 3 ऑप्शन वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने मैच द लिस्ट पूछा है, या मैंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो जो इनकरेक्ट मैच है उसके बारे में भी, उन दोनों टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और शुरुआत करने के पहले हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 7838517884 पर मुझे कॉल कर सकते हैं, या इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर 9911027011 पर। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज बियरिंग अ कॉमन नेम, स्पीकिंग अ कॉमन डायलेक्ट, ऑक्युपाइंग और प्रोग्रेसिंग टू ऑक्युपाई अ कॉमन टेरिटरी एंड इज नॉट यूजुअली एंडोगेमस दो ओरिजिनली इट माइट हैव बीन सो। तो आप लोगों को बताना है कि ये किस चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑप्शन ए है कास्ट, बी है पॉलिटिकल ग्रुप, सी है पॉलिटिकल पार्टी, डी है ट्राइब्स। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेटमेंट हिस्ट्री इज ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज इज अट्रीब्यूटेड टू। ऑप्शन ए है जी मॉस्का, बी है कार्ल मार्क्स, सी है विल्फ्रेड परेटो, डी है एल फ्यूअरबर्ग। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग is not an essential attribute of state। ऑप्शन ए है टेरिटरी, बी है गवर्नमेंट, सी है सोवरेनिटी, डी है सिविल सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 4, विच सेट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टुवर्ड फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी। ए है ILO, यूनिसेफ, WHO, UNHCR, द रेड क्रॉस सोसाइटी, बी है ऑक्सफाम, UNDP, यूनिसेफ, द रेड क्रॉस सोसाइटी, द हंगर प्रोजेक्ट, सी है वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF, UNDP, ILO, डी है UNHCR, CEDAW, यूनिसेफ, IMF, ऑक्सफाम। तो आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा ग्रुप जो है वो पॉवर्टी से रिलेटेड यानी पॉवर्टी के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। लिस्ट 1 में ट्राइब्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में दिए हुए हैं स्टेट्स या उनके रीजन्स। आपको बताना है कि कौन से ट्राइब्स का रीजन गलत दिया हुआ है। तो ए है खासी, खासी के आगे दिया हुआ है मेघालय, बी है टोडा, टोडा के आगे दिया हुआ है नीलगिरी हिल्स, सी है मुंडा, मुंडा के आगे दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, और डी है खून, खून के आगे दिया हुआ है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। 1 है हायरार्की ऑफ पावर, 2 है अनलिमिटेड पावर, 3 है चैनलिंग ऑफ कम्युनिकेशन, 4 है इनफॉर्मल रिलेशन बिटवीन द ऑफिशियल्स। तो नीचे कोर्स दिए हुए हैं, आपको सही कोर्स सिलेक्ट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, द हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो आप लोगों को बताना है हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट सबसे पहले किसने प्रोपाउंड किया था। तो ए है सर हेनरी मेन, बी है ट्राइस्के, सी है ओपेनहाइमर, डी है दरखाइम। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज हेल्ड दैट द स्टेट इज अ प्रोडक्ट
and manifestation of the irreconcilability of class antagonisms. ए है evolutionary theory, B है anarchist theory, C है Marxist and Leninist theory, D है guild and socialist theory. तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। यहाँ पर क्लास एंटागोनिज्म्स की बात हो रही है, ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर was the first exponent of the liberal theory of states? ऑप्शन ए है जॉन लॉक, बी है टी.एच. ग्रीन, सी है जीन जैक्यूस रूसो, डी है थॉमस हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेलफेयर स्टेट इज करेक्ट? ऑप्शन ए है अ वेलफेयर स्टेट इज द सेम एज अ सोशलिस्ट स्टेट। ऑप्शन बी है द वेलफेयर स्टेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। ऑप्शन सी है द वेलफेयर स्टेट इज कलेक्टिविस्ट स्टेट। ऑप्शन डी है द वेलफेयर स्टेट एम्बॉडीज द प्रिंसिपल्स ऑफ नियोलिबरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर हेल्ड दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी? लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स एंड राइट्स डिमांड्स द स्टेट। ऑप्शन ए है हेगेल, बी है ग्रीन, सी है बोजानकेट, डी है लास्की। क्वेश्चन नंबर 12, हु सेड दैट ट्राइबलिज्म इज अ प्री सिविलाइज्ड स्टोरेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी? ऑप्शन ए है सर हेनरी मेन, ऑप्शन बी है ट्राइस्के, सी है ओपेनहाइमर, डी है दरखाइन। क्वेश्चन नंबर 13, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाय? ऑप्शन ए है एरिस्टोटल, बी है रूसो, सी है मार्क्स, डी है राउल्स। क्वेश्चन नंबर 14, इन देयर बुक द सिविक कल्चर, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट गैब्रियल एलमंड एंड सिडने वर्बा identified 3 pure typical political culture. Which among the following is not one of them? A है parochial, B है subject, C है participant, D है universal. Question number 15. The principle of distributive justice was propounded by? Option A है Aristotle, B है Godwin, C है Herbert Spencer, D है Rawls. Question number 16. Which of the following pair is not correctly matched? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, इसके आगे है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, बी है वी आई लेनिन स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, सी है जोसेफ स्टालिन वेज लेबर एंड कैपिटल, डी है फ्रेडरिक एंजल्स ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 17, हु बिलीव्स दैट means are after all everything, as the means so the end, there is no wall of separation between means and end? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है बी आर अंबेडकर, सी है माओ जिदोन, डी है कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 18, इन इंडिया पार्टीलेस डेमोक्रेसी वॉज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी है एम एन राव, सी है विनोबा भावे, डी है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 19, बिरसा मुंडा वॉज एसोसिएटेड विथ ट्राइबल स्ट्रगल ऑफ? ऑप्शन ए है नॉर्थ ईस्ट रीजन, बी है झारखंड, सी है नागपुर डिवीजन, डी है डेक्कन प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर 20, रीजन एंड असर्शन से रिलेटेड है, यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है नक्सलाइट मूवमेंट is an armed struggle of poor peasantry against the landlords. रीजन दिया हुआ है नक्सलाइट मूवमेंट was born in the नक्सलवारी विलेज ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। तो नीचे कोर्स दिए हुए हैं, इसमें आप लोगों को सही आंसर चुन करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीजेंट मूवमेंट? ऑप्शन ए है तेलंगाना इंसरेक्शन, बी है तेभागा मूवमेंट, सी है नक्सलवाड़ी मूवमेंट, डी है अपिको मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीजेंट मूवमेंट? ए खेड़ा मूवमेंट, बी तबलीग मूवमेंट, सी तेलंगाना मूवमेंट, डी तेभागा मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 23, फिर से रीजन एंड असर्शन है, यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है द चैलेंज
that the Indian state is facing today is how to achieve an equivalence between the state and the civil society within a democratic framework. रीजन दिया हुआ है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल करप्शन एंड कम्युनल वायलेंस स्टैंड इन द वे ऑफ क्रिएटिंग अ वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल कल्चर। यहां पर भी कोड्स दिए हुए हैं, आपको सही कोड चुन करके आंसर बताना है। कोड ए है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए है एरिस्टोटल द पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी है प्लेटो द रिपब्लिक, ऑप्शन सी है हेनरी मेन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी है मॉन्टेस्क द स्पिरिट ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 25, हु डिफाइंड ब्यूरोक्रेसी एज द प्योरेस्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज ऑफ लीगल अथॉरिटी with a hierarchy of paid full-time officials who formed a chain of command? ऑप्शन ए है एमिटाई एड्जियोनी, बी है पीटर एम्ब्लॉ, सी है मैक्स वेबर, डी है आर के मर्टन। क्वेश्चन नंबर 26, हु हैज डिस्कस्ड द डिसफंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी? ऑप्शन ए है एमिटाई एड्जियोनी, बी है पीटर एम्ब्लॉ, सी है मैक्स वेबर, डी है रॉबर्ट के मर्टन। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following amendments were related to grass root democracy or local self government in India? ऑप्शन ए है the 73rd and 74th amendment, ऑप्शन है the 74th and 75th amendment, ऑप्शन सी है the 75th and 76th amendment, ऑप्शन डी है the 76th and 77th amendment। Question number 28, who is known as the father of local self-government in India? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, बी है लॉर्ड रिपॉन, सी है लॉर्ड डलहौजी, डी है लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following book is not written by रजनी कोठारी? ऑप्शन ए है पॉलिटिक्स इन इंडिया, ऑप्शन बी है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, सी है रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, डी है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। क्वेश्चन नंबर 30, हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिमोनी? ऑप्शन ए है एंटोनियो ग्राम्स्की, बी है कार्ल मार्क्स, सी है मैक्स वेबर, डी है दारेंद्रफ। क्वेश्चन नंबर 31, हु डिफाइंड सिटीजनशिप एज अ स्टेटस which is enjoyed by a person who is a full member of a community? ऑप्शन ए है थॉमस पाइन, बी है आर्बेंडिक्स, सी है टी एच मार्शल, डी है ब्रायन एस टर्नर। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सेकेंड सेक्स? ऑप्शन ए है केट मिलेट, बी है मार्गरेट थैचर, सी है रोनाल्ड रीगन, डी है साइमन डू बेवियर। क्वेश्चन नंबर 33, द पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिसे हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट कहते हैं, केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब आया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1990, बी है 1995, सी है 2000, डी है 2005। क्वेश्चन नंबर 34, डेविड अबरले हैज डिस्क्राइब्ड 4 टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। Which of the following is not one of them? ऑप्शन ए है ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट्स, बी है रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स, सी है रिडेम्पटिव मूवमेंट्स और डी है रेजिस्टिव मूवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 35, राजा राम मोहन रॉय कैंपेन्ड अगेंस्ट विच इविल प्रैक्टिस प्रिवेल्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए है एल्कोहलिज्म, बी है डाउरी, सी है इंटरकास्ट मैरिज, डी है सती प्रथा। क्वेश्चन नंबर 36, हु वॉज एसोसिएटेड विथ भूदान मूवमेंट? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी है आचार्य विनोबा भावे, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है जेपी नारायण। क्वेश्चन नंबर 37,
विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट? ए है दलित मूवमेंट, बी आर अंबेडकर, बी है नक्सलाइट मूवमेंट चारू मजूमदार, सी है चिपको मूवमेंट स्वामी सहजानंद, डी है एसएनडीपी मूवमेंट श्री नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दलित मूवमेंट सीक्स टू रेज सोशल अवेयरनेस अमंग दलित्स अबाउट देयर राइट्स। सेकेंड है प्रिविलेजेस फॉर द दलित्स। थर्ड है टू ब्रिंग सोशल चेंज थ्रू रिवॉल्यूशन। नीचे कोट्स दिए हुए हैं, आप लोगों को बताना है कि जो ऊपर दलित मूवमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हुए हैं कौन कौन से करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ देयर ए पॉवर्टी, बी इकोनॉमिक नेसेसिटी, सी पॉपुलेशन, डी लो रिचुअल पोजिशंस। Question number 40, the process of acquisition of a political culture is known as A. Political modernization, B. Political socialization, C. Political stratification, D. Political legitimation। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टेस्ट पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस सर्च कर रहे हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पाथ टू सक्सेस चैनल पर ही ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाती हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यूजीसी नेट सोशियोलॉजी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है और आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो आपको पाथ टू सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस से बेस्ट क्लासेस कहीं नहीं मिलेगी। भटकने का कोई फ़ायदा नहीं है, फीस भी जो है वो बहुत कम है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको किस नंबर पे कॉल करना है आप जानते हैं, 7838517884 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसी पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर 9911027011 पर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।